Good morning all of you. Chapter number first, class 6, chapter number first, वर्ण परिचय। वर्ण परिचय के विषय में हम आपको आज बताना चाहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसकी कि हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण के मेल से शब्द बनता है। शब्द को टुकड़े करने पर हमें क्या मिलता है? वर्ण मिलता है। और वर्णों की जोड़ देने से हमें क्या मिलता है? शब्द मिलता है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई हो गई जिसके कि हम टुकड़े नहीं कर सकते। शब्द बना करके हम वर्ण निकाल सकते हैं, लेकिन वर्णों से हम टुकड़े करके और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण के एक या दो मिला करके हम शब्द बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो हम आते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर ह्रस्व स्वर वे होते हैं कि जिन्हें हम बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिसे बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें कि हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। अब आते हैं हम स्वरों पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 13 होते हैं। अ आ इ उ रे रे ए ओ आ। अब इनमें से भी स्वरों के भेद हो गए, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये स्वर हमारे कहलाएंगे संस्कृत के अनुसार से 2 भागों में बटे हुए हैं। हिंदी के अनुसार से हमारे 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर, ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिन्हें बोलने में हमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में हमें अधिक समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर अ इ ओ ल ऋ आदि। इनको बोलने में हमें झटके से बोलना पड़ा तो इनको बोलने में हमें कम समय लगा। अब ऐसे ही दीर्घ स्वरों को बोलने में हमें अधिक समय लगता है। जैसे कि आपको हम चीख करके बोलेंगे आ ई उ ऋ आदि। तो हमारे स्वर कितने हुए? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर हमारे 2 प्रकार के। अब स्वरों की बात आती है हम व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। जैसे का प्लस आ बराबर का। का हलंत का लगा हुआ है, इसमें आ जोड़ देने पर हमारा पूरा का बना। खा प्लस आ, ख पर हलंत लगा देने से खा आधा बना हुआ है। इसको जोड़ करके आ लग जाने पर अ की सहायता से वो खा पूरा बन गया। तो का प्लस अ बराबर का, खा प्लस अ बराबर खा, गा प्लस अ बराबर गा। का अब इसी तरह से जितनी मात्राएं हैं, जो हम मात्रा चढ़ाएंगे वही वर्ण अपना रूप लेता चला जाता है। जैसे कि का प्लस ई बराबर की, खा प्लस उ बराबर खू, का प्लस आ बराबर का, खा प्लस आ बराबर खा। इस तरह से हम मात्राओं की ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों को एक बार में जोड़ करके हम नया वर्ण तैयार करते हैं। वे हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आप किताब में देखेंगे कि जब 2 व्यंजनों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। 2 व्यंजनों को मिला करके एक कर दिया जाए तो वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे का प्लस सा प्लस आ बराबर छ बना हुआ है। अब इससे हमारा शब्द बन गया है क्षमा। ज प्लस ज्ञा प्लस अ बराबर ज्ञा, ज्ञा बन गया। ज्ञा से हमारा शब्द आपने बनाया है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानवान इत्यादि। प प्लस र प्लस अ बराबर प्र, प्र बन गया। प्र से आपने शब्द बनाया प्रगति, प्रणाम इत्यादि।
त प्लस र प्लस अ से त्र बना। त्र से त्रिशूल बना सकते हैं, त्रिलोक बोल सकते हैं, मित्र लिख सकते हैं, छत्र लिख सकते हैं। इनसे आप ये त्र से शब्द बनाएंगे। द प्लस य प्लस अ बराबर दिया। विद्या विद्या विद्यार्थी, दिया से जितने भी शब्द बनते हैं वह दिया से बने। हा प्लस हुआ प्लस आ प्लस हा प्लस हुआ प्लस आ के मेल से क्या बना है? हुआ बना है, जिनसे कि आप बोलेंगे जिह्वा। जिह्वा बोलते हैं, जिह्वा का अर्थ हुआ जी। इस तरह से हम दो व्यंजनों के मेल से हमने संयुक्त वर्ण को सीखा। अब वर्ण क्या हुआ, संयुक्त वर्ण क्या हुआ, वर्ण कितने प्रकार के हुए ये आपने सीखे। अब इसके बाद आप सीखेंगे वर्ण विच्छेद। अभी तक तो आपने वर्ण का बनाना सीखा, अब वर्ण से आपने शब्द का बनाना सीखा। जैसे कि आपने सीखा है आ प्लस व बराबर आ, छ प्लस से आपको शब्द बनाया क्षमा, आपने शब्द बनाया क्षमा। क्षमा ये सब आपने कैसे बनाए? ये आपने मेल से बनाए। इनको क्या आप कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ये आपके बन गए संयुक्त व्यंजन। छ से क्षमा, य से ज्ञान। अब इसका वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? दो वर्णों को अलग शब्द बना करके हम वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। शब्द बना करके एक या एक से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनता है। अब शब्द जब हमने बना लिया, इसमें हमने क्या किया है? इसमें छ से हमने छ प्लस मा प्लस आ, छ
क्षमा शब्द हमने बनाया तो आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, इनके योग से हमारा क्षमा बन गया। अब इसका हमने ये हमारा शब्द बन गया। अब विच्छेद हमने किया तो इसका विच्छेद इस तरह से। अब जैसे कि वर्ण विच्छेद, वर्णों के योग से बना हुआ हमारा शब्द बन के तैयार हो गया। अब शब्द को हम अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बने वर्णों के योग से बनी हुई वर्णों की अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद अब जिस तरह से कि वर्ण विच्छेद क्या कहलाया, देव हमारा शब्द बन के तैयार हो गया। अब हमें इसे अलग अलग करने की प्रक्रिया हमारी कहलाई है वर्ण विच्छेद। द प्लस ए प्लस व प्लस अ दे व, जब हमने वर्णों को अलग अलग कर दिया ये हमारा वर्ण विच्छेद कहलाया। तो वर्णों के योग से शब्द बन गया। अब वर्णों को जब हमने अलग अलग कर दिया वो हमारा विच्छेद हो गया। अब जैसे कि पति, पति हमारा शब्द बन गया तो प प्लस अ प्लस त प्लस टी बराबर पति। इस तरह से हमारे ये देव जो शब्द है वो अकारांत कहलाया, पति शब्द कहलाया इकारांत। ये हमारे संस्कृत के अनुसार से जो हमारे अ उच्चारण के अंत में जब आ आता है तो हमारे अकारांत, उच्चारण के अंत में हमारा ई आता है तो हमारा इकारांत, उच्चारण के अंत में ओ आता है तो हमारा उकारांत कहलाए। जैसे कि देव, हमने शब्द का उच्चारण किया देव तो इसमें अंत में क्या आया, आ आया। जब हमने शब्द का उच्चारण किया उसमें हमारा क्या आया, आ आया। आ आने पर अकारांत हो गया। पति, पति शब्द का उच्चारण किया तो इसके अंत में क्या आया, ई आया। ई आने से इकारांत हो गया। साधु, साधु शब्द को हमने उच्चारण किया तो अंत में हमारा आया छोटा ऊ, साधु, तो हो गया उकारांत। इसी तरह से गीता शब्द लिखा हुआ है तो गीता शब्द में आ आया। आ आने पर हमारा अकारांत, आकारांत हो गया। नदी, नदी में ई आ गई। ई आने पर हमारा इकारांत आ गया। अब आता है हलंत वाला। जैसे भगवत शब्द लिखा हुआ है इनमें हमारा हलंत लगा हुआ है। हलंत का अर्थ हुआ है होता है त, तका आधा, तो भवत। अब आता है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग, वर्ण क्या होता है, वर्णों के जोड़ने को हम वर्ण संयोग कहते हैं। जब भिन्न भिन्न वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ, क प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, तो ये क्या हो गया, पुस्तकालय। इन वर्णों के हमने क्या किया है, संयोग किया है। संयोग में अर्थ, संयोग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। तो हमने इन वर्णों को मिला दिया। मिलाने के बाद हमारा शब्द क्या बन गया, पुस्तकालय। जैसे कि ल प्लस ई प्लस ख प्लस ई प्लस त प्लस अ प्लस म, फिर हमारा क्या बना शब्द जाकर के, लिखितम। ये शब्द हमारा लिखितम बन गया। म प्लस ए प्लस ल प्लस अ प्लस न प्लस म प्लस
प्लस माँ, ये हमारा बन गया मेलनम। ये हमारे क्या हो गए? वर्ण संयोग। तो भिन्न भिन्न वर्णों को हम मिला करके जो हम एक शब्द बना करके तैयार कर देते हैं, वे हमारे वर्ण संयोग कहलाते हैं।